दोस्तों, सनातन धर्म में रसोई को केवल खाना बनाने की जगह नहीं माना गया है। रसोई को अन्न देवता और गृह लक्ष्मी का स्थान कहा गया है। जहां अन्न पकता है, वहीं से घर की सुख समृद्धि और स्वास्थ्य जुड़ा होता है। हमारे घरों में रोज एक छोटी सी घटना होती है। तवे पर एक रोटी के ऊपर दूसरी रोटी गिर जाना। अक्सर महिलाएं या घर के बड़े इस पर तुरंत प्रतिक्रिया देते हैं। कोई कहता है यह अशुभ है, तो कोई कहता है यह शुभ संकेत है। लेकिन प्रश्न यह है, क्या तवे पर रोटी गिरना वास्तव में कोई संकेत देता है? शास्त्र इसके बारे में क्या कहते हैं? यह कब अशुभ माना जाता है और कब शुभ? और इसके पीछे आध्यात्मिक कारण क्या हैं? आज के इस वीडियो में हम शास्त्रों, वेदों, पुराणों, लोकशकुन शास्त्र और सनातन परंपराओं के अनुसार इस विषय को पूरी गहराई से समझेंगे। शास्त्रों में तवा, रोटी और अन्न का महत्व। सबसे पहले यह समझना जरूरी है कि शास्त्रों में तवा और रोटी को कैसे देखा गया है। वेदों में अन्न को ब्रह्मा कहा गया है। रोटी अन्न का प्रत्यक्ष स्वरूप है। तवा अग्नि तत्व से जुड़ा हुआ है। अग्नि को देवता माना गया है। जब रोटी तवे पर पकती है, तो यह माना जाता है कि अन्न देवता और अग्नि देव एक साथ कार्य कर रहे हैं। इसी कारण रसोई में होने वाली घटनाएं साधारण नहीं मानी जाती। लोकशकुन शास्त्र में तवे पर रोटी गिरना। शकुन शास्त्र रोजमर्रा की घटनाओं के संकेतों को समझाता है। तवे पर रोटी गिरना द्वैत शकुन माना गया है, अर्थात यह न पूरी तरह शुभ है और न पूरी तरह अशुभ। इसका फल निर्भर करता है समय पर, भाव पर, रोटी गिरने के तरीके पर, रसोई की स्थिति पर और मन की अवस्था पर। तवे पर बनाते समय रोटी पर रोटी गिरना। अगर रोटी बनाते समय एक अधपकी रोटी तवे पर पड़ी दूसरी रोटी के ऊपर गिर जाए, तो शास्त्रों के अनुसार इसे अशुभ संकेत माना गया है। इसका कारण यह है कि अधपकी रोटी अधूरे कार्य का प्रतीक होती है। जब अधूरा कार्य पूरे कार्य पर गिरता है, तो यह संकेत देता है कार्यों में बाधा, मेहनत का पूरा फल न मिलना, घर के कामों में रुकावट। इसलिए इसे सावधानी का संकेत माना गया है। तवे पर पकी रोटी गिरना। अगर तवे पर पहले से पकी हुई रोटी के ऊपर दूसरी पकी हुई रोटी गिर जाए, तो शास्त्र इसे कम अशुभ मानते हैं। यह संकेत देता है दो जिम्मेदारियों का एक साथ आना या दो कार्यों का टकराव। लेकिन अगर मन शांत हो, तो यह स्थिति शुभ भी मानी जा सकती है। तवे पर रोटी गिरकर चिपक जाना। अगर रोटी पर रोटी गिरी और दोनों आपस में चिपक जाए, तो शास्त्रों में इसे अशुभ संकेत माना गया है। यह संकेत देता है उलझे हुए काम, पारिवारिक तनाव, निर्णय लेने में कठिनाई। यह संकेत करता है कि घर की ऊर्जा स्थिर नहीं है। तवे पर रोटी गिरकर अलग हो जाना। अगर रोटी पर रोटी गिरी लेकिन तुरंत अलग हो गई, तो यह स्थिति कम अशुभ मानी जाती है। यह बताता है समस्या आएगी, लेकिन जल्दी सुलझ जाएगी। सुबह के समय तवे पर रोटी गिरना। सुबह का समय ब्रह्मा मुहूर्त और शुद्धता का समय होता है। अगर सुबह तवे पर रोटी गिर जाए, तो इसे अशुभ संकेत माना जाता है।
यह संकेत देता है दिन भर कामों में बाधा या मन की अशांति। शास्त्र कहते हैं कि सुबह के संकेत पूरे दिन को प्रभावित करते हैं। दोपहर के समय तवे पर रोटी गिरना। दोपहर का समय कर्म और परिश्रम का समय होता है। अगर इस समय तवे पर रोटी गिरे तो यह संकेत देता है कार्यों में अचानक बदलाव या किसी से टकराव। यह सावधानी का संकेत है। शाम या रात के समय तवे पर रोटी गिरना। शाम या रात के समय तवे पर रोटी गिरना कुछ परंपराओं में शुभ संकेत माना गया है। लोक मान्यता के अनुसार यह संकेत देता है घर में अतिथि का आगमन, भोजन की संख्या बढ़ना या किसी शुभ समाचार की संभावना। तवे पर रोटी गिरना और गृह लक्ष्मी। शास्त्रों में रोटी बनाना गृह लक्ष्मी का कार्य माना गया है। अगर बार बार तवे पर रोटी गिर रही हो तो यह संकेत देता है गृह लक्ष्मी का असंतुलन या रसोई में नकारात्मक ऊर्जा। यह बताता है कि घर में संयम और ध्यान की आवश्यकता है। आध्यात्मिक दृष्टि से कारण आध्यात्मिक रूप से तवे पर रोटी गिरना ऊर्जा के असंतुलन का संकेत है। अन्न में प्राण शक्ति होती है, अग्नि उसे रूप देती है। जब यह प्रक्रिया अव्यवस्थित हो जाती है तो संकेत प्रकट होता है। कब तवे पर रोटी गिरना शुभ माना जाता है? शाम या रात के समय जब मन प्रसन्न हो, जब रोटी गिरी लेकिन जली नहीं, जब रोटी तुरंत अलग हो जाए। इन स्थितियों में यह संकेत अतिथि आगमन या शुभ परिवर्तन से जुड़ा होता है। कब तवे पर रोटी गिरना अशुभ माना जाता है? सुबह के समय बार बार ऐसा होना, रोटी जल जाना, रोटी का गिरकर फट जाना, रोटी पर रोटी गिरकर चिपक जाना। इन स्थितियों में यह सावधानी और संयम का संकेत देता है। ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए? शास्त्रों के अनुसार रोटी का अपमान न करें, मन में क्षमा भाव रखें, अन्न देवता का स्मरण करें, रोटी को अलग रखकर सम्मान दें, भोजन से पहले कृतज्ञता व्यक्त करें। ये उपाय अशुभ संकेत को शांत करते हैं। क्या यह केवल अंधविश्वास है? शास्त्र कहते हैं यह डराने के लिए नहीं, बल्कि चेताने के लिए है। जो व्यक्ति अन्न और संकेतों का सम्मान करता है, उसके घर लक्ष्मी स्थिर रहती है। तवे पर रोटी गिरना एक साधारण घटना नहीं, बल्कि एक शकुन संकेत है। यह हमें सिखाता है ध्यान और संयम, अन्न का सम्मान और गृहस्थ जीवन में संतुलन। अगर आपको यह शास्त्रीय जानकारी उपयोगी लगी हो तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें। ऐसे ही सनातन परंपराओं और शास्त्रों पर आधारित गंभीर विषयों के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। धन्यवाद।